हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। टीजीटी कमीशंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, जिन्होंने 2 से 3 बार कमीशंस फेस आउट किया, बाद में क्लियर भी किया और आज सरकारी पद पर हैं। उन सभी का एक्सपीरियंस, अनुभव आपके लिए काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। तो ये HPG कैब की टीम का नंबर यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए और पूरी की पूरी डिटेल्स आप प्राप्त करिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। फ्रेंड्स, आपको सभी मिट्टियों के बारे में क्लियर होना चाहिए। इंडिया की मिट्टियों के बारे में अगर आपके पास टॉपिक नहीं है, आपको पता नहीं है, तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप करिए और इस टॉपिक से रिलेटेड आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में लिखना है सॉइल, SOIL, सिर्फ इतना आपको लिखना है और आपको ये PDF रिलीज़ कर दी जाएगी पूरी मिट्टियों के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। लेटराइट मिट्टी जो है वह चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। बाकी मिट्टियों के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया, सिर्फ सॉइल लिखो व्हाट्सएप पे, ठीक है, और आपको ये PDF मिल जाएगी। और इस पूरे लेक्चर्स की PDF आपको कैसे मिलेगी, वीडियो के बीच में आपको बताऊँगा। पीलिया के प्रकोप का कारण क्या है। आउटब्रेक ऑफ जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू। फ्रेंड्स, जब भी हम पीलिया की बात करते हैं तो यहाँ से जितने भी डिसीज़ होती हैं, क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% बनता है। तो लास्ट के लेक्चर्स भी ज़रूर आप क्लियर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्रह्मांड की प्रकृति, उत्पत्ति और इतिहास का विज्ञान। फ्रेंड्स, बहुत ही बार ये क्वेश्चंस देखने को मिला है, आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसके अध्ययन को, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। क्लियर है फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी जो स्टडी है वो ब्रह्मांड की प्रकृति, उत्पत्ति और इतिहास का विज्ञान हमें कौन सी स्टडी बताती है, कॉस्मोलॉजी हमें बताती है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। फ्रेंड्स, जल्दी से आपने बताना है। बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चंस ये रहा है, चाहे मैं मैगजीन्स की बात करूं, न्यूज़पेपर की बात करूं या फिर आपके 2019 के एग्ज़ाम की बात करूं, तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, क्लोरीन गैस जो है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। डेली साइंस क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, लाइटली आप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, डेली साइंस क्वेश्चंस हैं, सभी को पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में सही आंसर क्या होगा, आप अपना आंसर सोचिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा माइक्रोवेव्स। क्लियर है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए जो वेव्स हैं वो माइक्रोवेव्स का यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रोवेव्स वहाँ पे निकलती हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, रैयतबाड़ी व्यवस्था डैश में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, ये जो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए द मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि जो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। क्लियर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के दायरे में नहीं आती है। फ्रेंड्स, पॉलिटी की जब भी हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट हुआ, कैग हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, गवर्नर हुआ, CM हुआ, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे। हर बार क्वेश्चंस मॉडिफाइड होता है, तो ये भी आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, ये राष्ट्रपति के दायरे में नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मध्यकालीन समय में किस भारतीय शासक को लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस की बात करूं तो ये 2018, 2017, 2019 से 3 सालों में लगभग किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, लक्ष्य के नाम से किसको जाना जाता है। द राइट आंसर इज़ बलवन। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए।
चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़ारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फ्रेंड्स, जब भी नेशनल पार्क की बात आती है तो आपके एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है, या तो वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस में और वहीं से आपके एग्ज़ाम में नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा हज़ारीबाग जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्ताना रज़िया बेगम किसकी बेटी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए जल्दी से सोचिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, सिखों की बहादुरी और वीरता दिखाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने किस त्यौहार की शुरुआत की थी? चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जब भी दोस्तों मैं ऐसी बात बोलता हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए तो वो वाकई में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा होला मोहल्ला। ठीक है, सिखों की बहादुरी और वीरता दिखाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने होला मोहल्ला त्यौहार की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? इसका क्वेश्चंस का मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि इसके अंडर नहीं है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के। ठीक है, चलिए देखते हैं, सुरक्षा का अधिकार भी है, चुनने का अधिकार भी है, लेकिन राइट टू लाइफ नहीं है आपका इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। ठीक है, बाकी सभी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जब भी हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप अपना आंसर रख सकते हैं यहाँ पर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा साबरमती आश्रम। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया था? ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी ने कहाँ पर सबसे पहले सत्याग्रह किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। चलिए नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण समय समय पर वित्त आयोग का गठन करने के लिए उत्तरदायी है? फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसका क्वेश्चंस भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समय समय पर वित्त आयोग का गठन करने के लिए भारत का राष्ट्रपति उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब आपको इसकी PDF फाइल कैसे मिलेगी? आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और आपको लिखना है TGT बेस्ट 30, सिर्फ आपको इतना लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? TGT बेस्ट 30, और आपको ये पूरी की पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? चलिए इसका आंसर क्या होगा? बंदरगाह की बात हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है, ये पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 2 लगातार कार्यकाल के लिए पद धारण किया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार लगातार कार्यकाल के लिए पद निर्धारण किया था। फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, ये है HPGK की टीम का नंबर, यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है और पूरी की पूरी डिटेल्स आपने क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग प्राप्त करनी है, और किस तरह से आपको PDF मिलेंगी वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, नेक्स्ट लेक्चर्स तक अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चंस हर एक लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होगा आपको TGT कमीशंस क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।